द विजन फॉर इंडिया @2047 चैलेंजेस। भारत वर्ष 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा और इस 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको यादगार बनाने के लिए भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो स्टेटस है उसको प्राप्त कर लें। विकसित राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जो अपने उत्पादन की क्षमता का उन्होंने प्रयोग कर लिया और अपने लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम को तेज़ी से आगे बढ़ाया और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाया। भारत पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारत को यह ज़रूरी है कि 2047 तक अगर उसे विकसित राष्ट्र का स्टेटस प्राप्त करना है तो उसे डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने के साथ साथ अपने फॉरेन डिमांड, पॉलिसी रिफॉर्म और प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत ने 2014 से ही अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर काम करना शुरू किया है जिससे अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाया जा सके। 2047 का जो हमारा लक्ष्य है कि हम विकसित भारत के स्टेटस को प्राप्त कर सकें, उसके कुछ कोर पिलर्स हैं। जैसे पहला यूथ है, यूथ पर फोकस करना है। दूसरा पुअर है, जो गरीब लोग हैं उन तक बेसिक एमिनिटीज़ को पहुंचाना है, उन्हें गरीबी रेखा के बाहर लाना है। तीसरा वेमेन है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देना है और किसानों की आय को दोगुनी करना है। इसका जो इकोनॉमिक गोल है वो ये है कि 2 दशकों के अंदर भारत को $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे प्रायोरिटी एरिया है, पहला है एजुकेशन, लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट लाना है, लोगों की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है और उन्हें हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना है। टेक्नोलॉजी पर वर्क करना है और सोशल वेलफेयर पर वर्क करना है। और सबसे लास्ट है कि भारत के जितने भी सिटीजन हैं उनको माई गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें सबसे गंभीर समस्या है गरीबी की, असमानता, बेरोजगारी, कृषि उत्पादकता का कम होना, कृषि में शामिल लोगों की आय का कम होना, अधोसंरचना की कमी होना, राजकोषीय घाटना, सरकार की जो बढ़ती हुई लाइबिलिटीज़ हैं या कह सकते हैं जो सार्वजनिक ऋण है, सरकार का पर जो ऋण का भार है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नियंत्रित करने की ज़रूरत है। भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वर्तमान समय में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है। जॉबलेस ग्रोथ इज़ ऑल्सो चैलेंज फॉर द इंडियन इकॉनमी। हमारी जो डिमांड है वो वीकर हो रही है। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है और पूरा विश्व जिस समस्या से जूझ रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। लगातार जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों की इनकम पे पड़ेगा, लाइफ पे पड़ेगा, उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एक चुनौती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन जॉब्स, जो कि अगर हमें अपने ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है और लॉन्ग टर्म तक ले जाना है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण के साथ तादाद में स्थापित करें और पर्यावरण के अनुकूल नीतियों का निर्माण किया जाए। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट किया जाए, ग्रीन जॉब्स को प्रमोट किया जाए, जिससे कि जो ये विकास है, ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारी समृद्धि दर है, इसको हम दीर्घकाल तक बनाए रख सकें। और जो सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में आ रही है वो है अनस्टेबल जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। अगर भारत इन समस्याओं का समाधान कर सकता है, कर ले, तो निश्चित रूप से भारत पूरे विश्व में जो है सर्वाधिक मतलब पूरे विश्व में सबसे कह सकते हैं शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है, आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बन सकता है। तो इन चुनौतियों का समाधान करने के पश्चात ही हम 2047 तक विकसित भारत का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।